हम इस वीडियो में टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षाई दृष्टि से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया। प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 से परीक्षाई दृष्टि से बन सकता है, सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। शुरू करते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 ये पैरालंपिक का कौन सा संस्करण था, तो 16वां संस्करण था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 पैरालंपिक का 16वां संस्करण था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। और ये टोटल कितने दिन चले, तो 13 दिन चले थे टोक्यो पैरालंपिक 2020। शुंभकर क्या था इनका, अर्थात मैस्कोट सोमा इटी। सोमा इटी ये शुंभकर था टोक्यो पैरालंपिक 2020 का। हम देख सकते हैं ये सोमा इटी। नेक्स्ट भागीदार देश, तो कितने देशों ने भाग लिया टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, 162 देशों ने भाग लिया था। 162 देशों के 4505 खिलाड़ी, यानी टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 4505 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था। कितने खेल शामिल किए गए थे, टोटल 22 खेलों को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शामिल किया गया था। और तो टोटल कितनी खेल स्पर्धाओं को शामिल किया गया था, 540 खेल स्पर्धाओं को। 22 खेलों की 540 खेल स्पर्धाओं को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शामिल किया गया था। भारत के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था, तो भारत के 54 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था। उन्होंने 9 खेलों की स्पर्धाओं में भाग लिया था। कितने खेलों की, 9 खेलों की स्पर्धाओं में भारत के 54 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था। भारत के पैरालंपिक खेलों के लिए जो थीम सॉन्ग था वो था कर दे कमाल तू। भारत के पैरालंपिक खेलों के लिए थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू। इस सॉन्ग को दिव्यांग क्रिकेटर प्लेयर संजीव सिंह ने गाया और रचा था, यानी कि इसको कंपोज और गाया जो था वो गाया था दिव्यांग क्रिकेटर प्लेयर संजीव सिंह ने गाया था। इसका कर दे कमाल तू यह भारतीय पैरालंपिक खेलों के लिए थीम सॉन्ग था। इसी में क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज भाग कौन बने हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वज भाग बनाया गया वो बनाया टेकचंद को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। भाला फेंक खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं टेकचंद, इनको बनाया गया। यहाँ आप देख सकते हैं यह है टेकचंद। इन्हें टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज भाग बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया था, लेकिन ये जो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज भाग करने का जो गौरव है वो टेकचंद को प्राप्त हुआ, क्योंकि मरियप्पन थंगावेलु को कोरोना के कारण ये जो है कार्य नहीं कर पाए, और इसीलिए टेकचंद इसका सटीक आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वज भाग कौन बना है, तो समापन समारोह में भारतीय दल के जो ध्वज भाग हैं वो अवनी लेखरा को बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये पहली महिला बनी है पैरालंपिक के इतिहास में जिन्होंने भारत के ध्वज भाग का किरदार निभाया है, यानी कि रोल निभाया है। अवनी लेखरा ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। तो समापन समारोह में शूटिंग अर्थात निशानेबाज अवनी लेखरा को भारतीय दल का ध्वज भाग बनाया गया। आप देख सकते हैं ये अवनी लेखरा और ये राजस्थान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किस देश के द्वारा जीता गया, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जो जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट पीज ग्रेको के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का 24वां स्थान रहा। भारत 24वें नंबर पर रहा। आप देख सकते हैं ये थी टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका। इसमें टॉप पर रहा था चीन सबसे टॉप पर रहा। चीन ने टोटल 207 पदक जीते, जिनमें 96 स्वर्ण पदक थे, 60 रजत पदक थे और 51 कांस्य पदक थे। और दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन रहा। ग्रेट ब्रिटेन ने 124 पदक जीते, इसमें 41 ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 45 कांस्य पदक जीते। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। इसने टोटल 104 पदक जीते अमेरिका ने, जिनमें 37 स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक और 31 कांस्य पदक हैं। भारत 24वें नंबर पर रहा। भारत कौन से नंबर पर रहा, 24वें नंबर पर रहा। भारत ने टोटल 19 पदक जीते। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने टोटल 19 पदक जीते, और ये भारत का पैरालंपिक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इससे ज्यादा पदक भारत ने किसी पैरालंपिक में नहीं जीते। इसमें भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, कितने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित टोटल 19 पदक जीते। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, और भारत 24वें नंबर पर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को पहला पदक रजत पदक के रूप में किस खिलाड़ी ने दिलाया, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को पहला पदक रजत पदक के रूप में जो दिलाया वो दिलाया भाविना बेन पटेल ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाविना बेन पटेल ने भारत को पहला पदक रजत पदक के रूप में दिलाया टोक्यो पैरालंपिक 2020 का। हम देख सकते हैं यहाँ भाविना बेन पटेल। और ये टेबल टेनिस में पदक
पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली ओवरऑल पहली खिलाड़ी बनी है भाविनाबेन पटेल। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में का पहला स्वर्ण पदक भारत को किस खिलाड़ी ने दिलाया? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया? तो दिलाया अवनी लेखरा ने। किसने दिलाया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेखरा ने दिलाया। शूटिंग अर्थात निशानेबाज अवनी लेखरा, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया और ये निशानेबाज हैं और राजस्थान से हैं ये, और ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरालंपिक में भारत की पहली महिला बनी। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने भारत को ऊंची कूद में रजत पदक दिलाया? यानी हाई जंप में भारत को किसने रजत पदक दिलाया? तो यह है, किसने दिलाया था? निषाद कुमार ने। निषाद कुमार ने T47 स्पर्धा में, T47 स्पर्धा में ऊंची कूद में निषाद कुमार ने भारत को रजत पदक दिलाया और ये हिमाचल प्रदेश से है निषाद कुमार। तो इन्होंने हाई जंप की T47 स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह है निषाद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में योगेश कथुनिया ने किस खेल में भारत को रजत पदक दिलाया? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में योगेश कथुनिया ने किस खेल में भारत को रजत पदक दिलाया? तो इन्होंने दिलाया डिस्क थ्रो अर्थात चक्का फेंक में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिस्क थ्रो अर्थात चक्का फेंक में भारत को रजत पदक दिलाया। किसने दिलाया? योगेश कथुनिया ने। आप देख सकते हैं और ये हरियाणा से हैं योगेश कथुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झझरिया ने भाला फेंक अर्थात डिस्क थ्रो में, भाला फेंक नहीं, डिस्क थ्रो नहीं होता, भाला फेंक जेवलियन थ्रो, ये मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, यानी भाला फेंक अर्थात जेवलियन थ्रो में भारत को कौन सा पदक यानी जीता है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झझरिया ने भाला फेंक अर्थात जेवलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता रजत पदक। आंसर ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक जीता इन्होंने जेवलियन थ्रो में, डिस्क थ्रो नहीं है, जेवलियन थ्रो अर्थात भाला फेंक में कौन सा पदक दिलाया? इन्होंने रजत पदक दिलाया और यह राजस्थान से हैं, आप देख सकते हैं, यह देवेंद्र झझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने किस खेल में भारत को कांस्य पदक दिलाया? तो सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने भारत को किस खेल में कांस्य पदक दिलाया? सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने तो भाला फेंक अर्थात जेवलियन थ्रो में भारत को कांस्य पदक दिलाया। सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने भाला फेंक अर्थात जेवलियन थ्रो में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक अर्थात जेवलियन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक अर्थात जेवलियन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया सुमित आंतिल ने दिलाया और ये कहां से? हरियाणा से हैं सुमित आंतिल, इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। किसमें? जेवलियन थ्रो में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को तीरंदाजी में पहला पदक कांस्य पदक के रूप में किसने दिलाया? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को तीरंदाजी में पहला पदक दिलाया इन्होंने पैरालंपिक के इतिहास में और यह पदक इन्होंने कांस्य पदक के रूप में जीता। यह हरविंदर सिंह ने, किसने? हरविंदर सिंह ने भारत को पैरालंपिक के इतिहास में पहला पदक कांस्य पदक के रूप में दिलाया तीरंदाजी में। आप देख सकते हैं, यह हरविंदर सिंह। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगवेलु ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगवेलु ने ऊंची कूद में, हाई जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। किसमें? हाई जंप में दिलाया इन्होंने T63 स्पर्धा में। T63 जो स्पर्धा होती है हाई जंप की, उसमें भारत को ऊंची कूद की जो T63 स्पर्धा, उसमें रजत पदक दिलाया। कौन सा पदक? रजत पदक भारत को दिलाया मरियप्पन थंगवेलु ने। आप देख सकते हैं मरियप्पन थंगवेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिंहराज अधाना ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिंहराज अधाना ने किस खेल में भारत को कांस्य पदक दिलाया? तो दिलाया शूटिंग में अर्थात निशानेबाजी में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग अर्थात निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता सिंहराज अधाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने किस खेल में भारत को कांस्य पदक दिलाया? तो शरद कुमार ने किस खेल में भारत को कांस्य पदक दिलाया? तो इन्होंने दिलाया ऊंची कूद में अर्थात हाई जंप में शरद कुमार ने भारत को कांस्य पदक दिलाया और इन्होंने T63 जो स्पर्धा होती है ऊंची कूद की, उसमें भारत को कांस्य पदक दिलाया ऊंची कूद अर्थात हाई जंप में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं, यह शरद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रवीण कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रवीण कुमार ने किस खेल में भारत को रजत पदक दिलाया? तो ऊंची कूद में अर्थात हाई जंप में भारत को जो है इन्होंने रजत पदक दिलाया और ये कौन सी स्पर्धा थी? तो ऊंची कूद की T64 जो स्पर्धा होती है ऊंची कूद की, उसमें प्रवीण कुमार ने भारत को रजत पदक दिलाया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय महिला ने एक ही पैरालंपिक में 2
पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया, यानी कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है भारत की। इनका नाम है अवनी लेखरा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा ने यह कारनामा करके दिखाया। अवनी लेखरा ने एक तो 10 मीटर यानी राइफल स्पर्धा में 10 मीटर की जो राइफल स्पर्धा होती है SH1 स्पर्धा, उसमें स्वर्ण पदक जीता और एक जीता कांस्य पदक। इन्होंने एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक सहित निशानेबाजी में 2 पदक जीते इन्होंने, अवनी लेखरा ने, और ये राजस्थान से हैं और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने किस खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? तो मनीष नरवाल ने भारत को शूटिंग में अर्थात निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाया। मनीष नरवाल ने किसमें? शूटिंग में अर्थात निशानेबाजी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया मनीष नरवाल ने। आप देख सकते हैं मनीष नरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिंहराज अधाना ने किस खेल में अपना दूसरा पदक रजत पदक के रूप में जीता? तो ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिंहराज अधाना का दूसरा पदक था रजत पदक के रूप में, अर्थात शूटिंग में। किसमें? शूटिंग अर्थात निशानेबाजी में सिंहराज अधाना ने अपना दूसरा पदक जीता रजत पदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने प्रमोद भगत। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन बने? प्रमोद भगत पहले भारतीय बने। और ये कहां से हैं प्रमोद भगत? तो बिहार से हैं प्रमोद भगत, और ये पहले बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरालंपिक के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने भारतीय। आप देख सकते हैं ये पहले भारतीय प्रमोद भगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले सुहास यतिराज पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता और ये पैरालंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले IAS हैं, अर्थात ये वर्तमान में जो नोएडा है उसके DM है सुहास LY अर्थात सुहास यतिराज, और ये कर्नाटक से हैं और ये वर्तमान में DM है कहाँ से? नोएडा से। और इन्होंने ये पैरालंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। आप देख सकते हैं ये है सुहास यतिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने किस खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने भारत को बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसमें? बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को इन्होंने, किसने? कृष्णा नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यह है कृष्णा नागर, उन्होंने भारत को बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता? तो किस भारतीय ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता? तो वो जीता है मनोज सरकान ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। मनोज सरकान ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में भारत को कांस्य पदक दिलाया। मनोज सरकार, आप देख सकते हैं यह है मनोज सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी का पदक अघोषित कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी का जो पदक है वो अघोषित कर दिया गया? इनका नाम है विनोद कुमार। आंसर ऑप्शन नंबर सी। विनोद कुमार का जो पदक था वो अघोषित कर दिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। और विनोद कुमार ने भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता था, लेकिन इनका जो पदक है वो अमान्य अर्थात अघोषित कर दिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की पहली नौकायन खिलाड़ी कौन बनी? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारत की पहली नौकायन खिलाड़ी है, पैरालंपिक के इतिहास में भाग लेने वाली भारत की पहली नौकायन खिलाड़ी बनी। इनका नाम है प्राची यादव। आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्राची यादव ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है पैरालंपिक के इतिहास में। ये देख सकते हैं यह है प्राची यादव, और पैरालंपिक के इतिहास में नौकायन में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला बनी है प्राची यादव। लेकिन बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला नौकायन जो थी ओलंपिक में वो थी माना पटेल। कौन थी? माना पटेल। लेकिन पैरा ओलंपिक में कौन बनी है? प्राची यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने नए खेल शामिल किए गए थे? तो टोटल 2 नए खेल शामिल किए गए थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। कौन कौन से? बैडमिंटन और ताइक्वांडो। तो ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 नए खेल शामिल किए गए थे, बैडमिंटन और ताइक्वांडो के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने देश पहली बार यानी शामिल हुए? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने देश पहली बार शामिल हुए? तो टोटल 5 देश पहली बार शामिल हुए हैं। कितने? आंसर ऑप्शन नंबर सी। 5 देश पहली बार शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में थीम सॉन्ग क्या था? तो जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुआ इसका थीम सॉन्ग क्या था? पंखों से उड़ान। आंसर ऑप्शन नंबर ए। पंखों से उड़ान ये इसका थीम सॉन्ग था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी बनने का जो गौरव है किसे प्राप्त हुआ है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी बनने का जो गौरव है वो प्राप्त हुआ अरुणा तन्वर को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अरुणा तन्वर ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है ताइक्वांडो, जिन्होंने पैरालंपिक में हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं अरुणा तन्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों को
की 2 बार मेजबानी विश्व का पहला शहर कौन सा बना? 2 बार मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो पैरा ओलंपिक खेलों की 2 बार मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर बना है टोक्यो। आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो पहला शहर बना है जिसने पैरा ओलंपिक खेलों की 2 मेजबानी की। इससे पहले पैरा ओलंपिक जो हुए थे सन 1964 में टोक्यो में हुए थे। इससे पहले जो पैरा ओलंपिक सन 1964 में हुए, अब 2021 में 57 साल बाद इनका आयोजन हुआ और ये पहला देश बना विश्व में ओवरऑल जिसने 2 बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेल के इतिहास में भारत के कुल कितने पदक हो गए हैं? तो पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत के कुल जो पदक हो गए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 को भी लगाकर टोटल 31 पदक हो गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितने? तो पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत ने टोटल 31 पदक जीत लिए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिनमें 9 स्वर्ण पदक हैं, 12 रजत पदक हैं और 10 कांस्य पदक। भारत के टोटल 31 पदक हो चुके हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक से पहले भारत के पैरा ओलंपिक के इतिहास में 12 पदक थे। कितने पदक थे? 12। अब टोटल 19 जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जीते, तो टोटल पदक हो गए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष रोम से हुई थी? तो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? रोम से हुई थी। और किस वर्ष हुई थी? सन 1960 में। सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेल रोम में हुए थे, सन 1960 में हुए थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। पैरा ओलंपिक खेलों को शुरू करने का जो श्रेय है वो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गुडटामान को जाता है। डॉक्टर गुडटामान को जाता है। इन्हें पैरा ओलंपिक खेलों का पिता कहा जाता है, पैरा ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम किस पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने सर्वप्रथम किस पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने सर्वप्रथम किस पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? भारत ने सर्वप्रथम जो भाग लिया था वो लिया था सन 1964 के जो पैरा ओलंपिक हुए थे। सन 1964 के पैरा ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था। ये पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? यह पैरा ओलंपिक इजराइल के भारत ने सर्वप्रथम सन 1968 के पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी। मिस्टेक हो गई थी, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत ने सर्वप्रथम सन 1968 के पैरा ओलंपिक में भाग लिया था और ये पैरा ओलंपिक इजराइल के तेल अवीव में हुए थे। ये सन 1968 के जो पैरा ओलंपिक है कहाँ पर हुए थे? इजराइल के तेल अवीव नामक शहर में हुए थे और भारत ने सर्वप्रथम इस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था सन 1968 के पैरा ओलंपिक तेल अवीव में जो हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1989 को। 22 दिसंबर सन 1989 को पैरा ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो बोन जर्मनी में है। पैरा ओलंपिक समिति का जो ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? उसमें स्विट्जरलैंड में है पैरा ओलंपिक समिति का। लेकिन पैरा ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो बोन, जर्मनी का एक शहर है बोन, वहाँ पर पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय। और पैरा ओलंपिक समिति का जो ध्येय वाक्य है, मोटो है, वो है स्पिरिट इन मोशन अर्थात भावना में गति। स्पिरिट इन मोशन अर्थात भावना में गति, ये पैरा ओलंपिक खेलों का ध्येय वाक्य है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।